हाइपर स्पेस में जाता हुआ बेबाब जहां फी अपने पुराने वीडियो को देखकर खुद की आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रही है। बार बार वीडियो को रिवाइंड करके उस जगह को याद करने की कोशिश कर रही है, अपने दिमाग पर जोर डालती है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वाटरफॉल, तुम्हें पता है ये कहाँ है? जानती हूँ नहीं जानती, जानती हूँ नहीं जानती हो। फी उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि शायद इसे कुछ ना कुछ तो पता है जिसे ये बताना नहीं चाहती, और वो उसे कन्विंस कर लेती है। दृश्य बदलता है, बेबॉब कहीं लैंड हो चुका है और स्पाइक ब्रश करता हुआ दिखाई देता है। रास्ते से हटो भाई, क्या कर रहे हो यार? हे स्पाइक, तुम्हें पता है हम कहाँ पहुँच गए? अर्थ तुमने नहीं किया, इसे तो मार्स पर होना चाहिए था। अचानक से हम अर्थ पर क्या कर रहे हैं बताओगे? मुझे नहीं पता। नहीं, ये बिल्कुल फनी नहीं है। हमारे हाथ से वो बाउंड्री निकल जाएगा। हमें पैसे की सख्त जरूरत है। वो सब जा चुकी हैं। क्या? दृश्य बदलता है, फे का जेट उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर उसने एडवर्ड को बांध रखा है। उसे प्रॉमिस करती है कि अगर तुम मुझे उस वाटरफॉल तक ले जाओगी तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी भरोसा भी नहीं कर सकती। वो भी खुश हो जाती है। दृश्य बदलता है, ऊपर से एक उल्का गिरता है और उसके पीछे एक सबमरीन जाती है जहाँ से दो वियर्ड कैरेक्टर दिखाई देते हैं और वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। दृश्य बदलता है, ट्रेस यार्ड दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेस गिराए जा रहे हैं और वहाँ हमें फे और एडवर्ड दोनों दिखाई देते हैं। फे खड़ी होती है, एडवर्ड किसी चीज को ढूंढ रही होती है और उसे एक केतली मिलती है। फे को दिखाती है कि ये है वाटरफॉल। फे समझ जाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो एडवर्ड को पहचान लेते हैं। इसका मतलब एडवर्ड वहीं से बिलोंग करती है और वो उनके साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक लड़की फे से नेल मांगने की कोशिश करती है। वो बहुत परेशान होती है, लेकिन अचानक एक नन आती है जो उस पर पानी डालती है। ओ एडवर्ड, क्या ये तुम हो एडवर्ड? दृश्य बदलता है, वो उसे अपने घर ले जाती है और खाने के लिए देती है। मुझे माफ करना इन सब के लिए। बच्चों को बुलाने का मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बहुत नटखट बच्चे। कोई बात नहीं। वो उससे एडवर्ड के बारे में बात करती है कि क्या वो यहीं से है, तो उसे बताती है कि हाँ, हम एक ऑर्फनेज चलाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से एक एडवर्ड भी है। सब लोग खाना खाते हुए दिखाई देते हैं और एडवर्ड बताती है कि यहाँ अच्छा खाना मिलता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। जिससे वो परेशान हो जाती है और वो वियर्ड सा खाना छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी नन एडवर्ड को उसके लिए कुछ देने की बात करती है और उसे खुद देखने के लिए कहती है। वो ड्रॉअर खोलती है, उसे एक एल्बम मिलता है। जैसे ही वो खोलती है, वहाँ उन्हीं बियर्ड आदमी से एक आदमी की पिक्चर दिखाई देती है और वो नन बताती है कि वही तुम्हारे डैड है। 2 महीना पहले वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे। दृश्य बदलता है, एडवर्ड के डैड हमें दिखाई देते हैं वीरान सी जगह पर जहाँ वो मैप को करेक्ट करने की कोशिश में लगे होते हैं और उसे अपडेट करते हैं। दृश्य बदलता है, फे और एडवर्ड दोनों एक वाटरफॉल के सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर एक औरत आती है। ये मैं हूँ फली, तुम्हें याद नहीं? हम तुम्हारे साथ ग्रेजुएशन में थे। फे अपने पुराने दिनों को याद करती है और उसे याद करने की कोशिश करती है। तभी वो खांसती है और वो उसे बताती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें एक क्रायोजेनिक पोर्ट में रख दिया गया, जिसके कारण तुम्हारी उम्र वहीं पर स्टेबल हो गई और मैंने तुम्हें पहली बार जब यहाँ देखा तो लगा कोई गोस्ट है, क्योंकि तुम वैसी दिखाई दे रही हो जैसे हाई स्कूल के टाइम पर थी। तभी वहाँ उसकी पोती आ जाती है जो फे से मिलती है और फे का इंट्रोडक्शन करवाने ही वाली है, लेकिन वह उसे अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है एडवर्ड को लेकर। दृश्य बदलता है, वो दोनों बेबाब पर पहुँच जाते हैं। महारानी, तुम दोनों बहुत ही वाहियात आदमी हो, तुम्हारी वजह से हमारा प्लान पूरा खराब हो गया। इस तरह के मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फे। फे वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है, जो बहुत ही वियर्ड लगता है दोनों को। दृश्य बदलता है, दोनों अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होते हैं। तभी अर्थ पर उन्हें एक बड़ी बाउंटी दिखाई देती है 50 मिलियन की, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं और उसे पकड़ने की बात सोचते हैं। दृश्य बदलता है, एडवर्ड के डैड दिखाई देते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ खड़े होते हैं और वो उसे खाने के लिए एक ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तभी फिर से एक उल्का गिरता है।
वो भागते ही उसी के पीछे उसका असिस्टेंट बिल्कुल खुश नहीं होता है। दृश्य बदलता है। फे अब भी बहुत परेशान होती है। वो खुद को कन्विंस नहीं कर पाती कि कैसी चीजें चल रही है। तभी वो नहाने के लिए जाती है और वहाँ अपने पास्ट के बारे में याद करने की कोशिश करती है। बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद में फाइनली उसे चीजें याद आ जाती है कि वो कहाँ से आई है और उसके साथ क्या हुआ। वो एक्सीडेंट भी उसे याद आ जाता है। दृश्य बदलता है। स्पाइक बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जिससे फे टकरा जाती है। हे देख के चलो। क्या? माफ करना। तुम सॉरी। हाँ, मुझे जाना होगा। दृश्य बदलता है। फेज वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। एडवर्ड आ जाती है और पूछती है कहाँ जा रही हो? एडवर्ड, मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ से हूँ। कहाँ से हूँ? सही सुना, तुम्हारा भी कोई इंतजार कर रहा है। तुम्हें भी उन्हें ढूंढना चाहिए और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, क्योंकि घर से बढ़िया कुछ नहीं होता। फिर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है। दृश्य बदलता है। सोच कर देखो, ये किसी तरीके का मजाक तो नहीं है। 50 मिलियन आराम से मिल रहे हैं। लड़कियां तो सुन के पागल गई। इस बार कहाँ मुँह मारने गई हैं मुझे नहीं पता। औरतों को समझना इंसानों के लिए हमेशा से मुश्किल है। दृश्य बदलता है। एप्पल डेरी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम आपसे थोड़ी सी कोऑपरेशन की आशा करते हैं। अब तुम लोग मुंह उठाकर कहाँ से चले आए? काम को धीमा कर रहे हो। कैसा काम? जैसे ही हमें पता चला कि हमारे अर्थ पर एक ऐसे उल्का ने अटैक किया जिसके कारण पृथ्वी की गति बदल गई और यहाँ के मैप भी हम लोग नए मैप बनाकर उसे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें सही से चल सके। हम लोग अर्थ पर आए परिवर्तन के बाद नए मैप बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो ये इतना आसान भी नहीं है कि 2 दिन में तुम अर्थ का पूरा मैप भी बना कर दे दोगे। वो उन्हें उसकी डिटेलिंग के बारे में वो बताता है कि हम मीटियोर का पीछा करते हैं और वहाँ पर नए को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उन्हें विश्वास नहीं होता और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लाने की बात करते हैं। तभी वो उन पर एक डालता है और उनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। बहुत लड़ाइयाँ चलती है जिसमें स्पाइक बुरी तरीके से हार रहा होता है। तभी बेबा पानी से निकलकर बाहर आ रहा होता है। स्पाइक डर कर पीछे जाता है। स्पाइक और जेड उसे रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि वो एडवर्ड कर रहा होता है। जैसे ही वो सामने आता है उस आदमी को देखकर उसके ऊपर जंप करता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तभी एडवर्ड उनका परिचय दिलवाती है कि ये मेरे पिताजी हैं और ये स्पाइक हैं। अजीब तरीके से उनसे मीटिंग होती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये एडवर्ड के डैड हैं। तभी वो बाउंटी को देखते हैं तो वहाँ 50 मिलियन से केवल 50 हो चुकी होती है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सारा किया धरा एडवर्ड का है। एडवर्ड के डैड उन लोगों को एडवर्ड को साथ रखने के लिए स्पाइक को एक ट्रे देते हैं। दृश्य बदलता है। वे अपनी यादों का पीछा करते हुए पहुंच गई है अपने घर। वहां पर अपनी पुरानी बचपन की यादों को याद करते हुए उन्हीं गलियारों से भागते हुए आगे जाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, एक आलीशान घर सब कुछ टूटा फूटा बिखरा हुआ दिखाई देता है। सब तबाह हो चुका है। दृश्य बदलता है। बेबाव पर डिनर की तैयारी चल रही होती है जहाँ स्पाइक उस एक को देख रहा होता है। तभी एडवर्ड आती है और उसे लास्ट टाइम विश करती है और एक फैन देकर वहाँ से निकल जाती है। जेट खाना बना रहा होता है और पास में आयन भी होता है। जैसे ही एडवर्ड वहाँ से जाती है, आयन को पता चल जाता है। वो उसके पीछे भागता है और पहले कंफ्यूज होता है कि कहाँ जाए, वो इनके साथ रहे या एडवर्ड के साथ। फाइनली वो डिसाइड करता है कि उसे एडवर्ड के साथ रहना है और वो उसके पीछे भागता है। तभी उन लोगों का खाना बन जाता है। जेट बाकी लोगों को बुलाता है लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता, जिससे वो ढूंढता हुआ स्पाइक के पास पहुँचता है। स्पाइक बताता है कि सब लोग अब जा चुके हैं, केवल हम हैं यहाँ। अब उन्हें पता चल चुका है का परिवार छोटा हो चुका है और वो लोग वापस नहीं आने वाले, अपने अपने घर चले गए हैं। उनके लिए ये मोमेंट बहुत ही दुखद होता है। वो खुद से जाहिर नहीं करना चाहते। एक को खाते हैं और बाकियों का भी एक वो खा लेते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, सी यू।